विभूतिपुर विधानसभा चुनाव 2025 नरवन निवासी विश्वनाथ चौधरी उर्फ तूफान चौधरी ने भरी हुंकार, जेडीयू से टिकट मिलने की जताई 200% उम्मीद। उन्होंने कहा कि वे जनता की समस्याओं को लेकर विधानसभा में आवाज उठाएंगे। तूफान चौधरी ने दावा किया कि जेडीयू से उन्हें 200% टिकट मिलने की उम्मीद है। उन्होंने समर्थकों से अपील करते हुए कहा कि विभूतिपुर की जनता बदलाव चाहती है और वे इस बदलाव के वाहक बनेंगे। अब देखना होगा कि जेडीयू का टिकट किसके खाते में जाता है और चुनावी जंग में किसकी जीत होती है। अरे कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य हमारा यही है कि हम पिछले 20 में हम अपना उम्मीदवारी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में दिया था और लड़ाई भी हम लड़े थे, लेकिन इस बार जो है हम एनडीए के तहत और लगभग जदयू से ही संभावित हम अपना उम्मीद करते हैं जो टिकट मिलेगा और जदयू से हम चुनाव लड़ेंगे। इसलिए आप हमारे क्षेत्र के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी आदमी को मैंने बुला करके ये अपना एक संदेश दे रहा हूँ जो कि भाई मैं 25 में अपना उम्मीदवारी एनडीए के रूप में। विभूतिपुर की जनता ने जदयू का 10 साल देख चुका है, तो फिर आप पे क्यों भरोसा करेंगे? जी बिल्कुल, 10 साल देख चुका है, बात भी सही है, ये आपका कहना भी सही है, लेकिन व्यक्ति पर भी फर्क पड़ता है। दल है, दल ये नहीं कहता है कि व्यक्ति कैसा है, दिया टिकट अच्छे करके दिया, लेकिन व्यक्ति खराब हो जाए उसमें दल का दोष नहीं है। इसलिए व्यक्ति पर वो निर्भर करता है कि व्यक्ति कैसा है और वो क्या करना चाहता है। किस एजेंडे के साथ आप आ रहे हैं? क्या कहे, एजेंडा क्या रहेगा आपका? एजेंडा तो हमारा जो सेवा है, जनता का सेवा है, जो हम आज आप लोग भी जानते हैं, लगभग हम हमारे कार्यक्रम में भी शरीक हुए हैं। आज 36 बरस से जो हम सेवा करते लोग विभूतिपुर के गरीब गुरबा जनता को सेवा करते आए हैं और आशा करते हैं कि आने वाला समय अगर आशीर्वाद शुभकामना रहा तो हम सेवा करते रहेंगे। विभूतिपुर की सबसे बड़ी समस्या अभी वर्तमान में क्या लग रही है आपको? वर्तमान में तो अभी सबसे ज़्यादा में भ्रष्टाचार, अभी विभूतिपुर में भ्रष्टाचार व्याप्त है। साथ साथ में विकास में तो आप लोग देख ही रहे हैं, हमारे यहाँ का दूर तो जाने दीजिए, जहाँ हम अभी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहाँ का ही स्थिति अगर देखेंगे रोड का तो बुझाई पड़ जाएगा जी विकास क्या है, और भ्रष्टाचार तो आप लोग सुन भी रहे हैं और आप लोग देख भी रहे हैं। लोग आपको ही वोट क्यों दिए? ये बात तार्किक बात हुआ, क्यों हमको वोट दें, बात भी सही है, होना भी चाहिए, लोगों को सोचना भी चाहिए, मतदाता हमारे विभूतिपुर को सोचना भी चाहिए और ये देखेंगे न जो कि भाई हमारा जो जनप्रतिनिधि मैंने दिया आज तक, हम भी किसी को आज तक देते आए हैं, 20 में ही मात्र हम अपना चुनाव लड़े तो वोट हम अपने लिए, लेकिन हम भी किसी को दिया। लेकिन आज 36 बरस से मैंने सेवा किया, कर रहा हूँ और आने वाला समय मैं सेवा करता रहूँगा और लोगों को विश्वास होना चाहिए हमारे ऊपर में कि नहीं भाई ये जो सेवा करता है और सेवा करता रहेगा। इस उद्देश्य से लोग देंगे हमको वोट, नहीं क्यों देंगे। विभूतिपुर में भी देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट विकास पुरुष दिख रहे हैं अभी। जी बिल्कुल, वो समय से पहले अगर होता तब तो ठीक था, साथ ही साथ दोनों आदमी चलते, लेकिन अभी तो क्या कहते हैं चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल में तो बहुत सारे लोग आएंगे और अपना को दानीकरण बताएंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, या कर भी रहे हैं। तभी तो चुनाव है, चुनाव में तो लोग करते ही हैं और करेंगे ही। जिस उम्र में आपको आराम करना चाहिए उस उम्र में आप जनता के बीच जा रहे हैं। जी जनता के बीच में तो हम आज 36 बरस से है, आराम तो हम 36 बरस से सेवा में है, कोनो हम अगर नहीं रहते तो आज सही में हमारा उम्र आज आराम करने का है, लेकिन मैंने तो 36 बरस से तो लगातार चल ही रहा हूँ। और आप लोगों के द्वारा चैनल के माध्यम से, जितने सभी आदमी चैनल है, चैनल के माध्यम से जब तक हम ये उम्मीदवारी, ये जीत हार जो हो, लेकिन जो हमारा संकल्प है सेवा करना, वो हम सेवा जब तक हम रहेंगे तब तक मैं सेवा करता रहूँगा। क्या आपको एनडीए से टिकट मिल सकता है? आशा तो है, एनडीए नहीं जदयू से ही टिकट मिलने का संभावना है और संभवतः टिकट मिलेगा। इस उद्देश्य से, इस आशा और विश्वास के साथ मैं चल रहा हूँ। अगर टिकट नहीं मिलता है तो उसके विकल्प में नहीं का सवाल कहाँ आता है कि नहीं मिलता है। वर्तमान विधायक के कामकाज से आपका क्या राय है उस पर? वर्तमान विधायक हमारे जनप्रतिनिधि
पूर्व में उनका चुनाव जब 20 में हुआ था तो हम लोग सुन रहे थे कि भ्रष्टाचार हम ख़त्म करेंगे। भ्रष्टाचार बहुत है, लेकिन 20 के बाद वो भ्रष्टाचार तो और चरम सीमा पर पहुंच चुका है आज के डेट में। 20 से पहले क्या भ्रष्टाचार नहीं था? आपके ही एनडीए प्रत्याशी थे। वो तो अभी मैंने पूर्व में भी कहा कि व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, दल नहीं। दल तो अच्छे को देख करके देता है। अगर अब दल अभी आज हमको दिया, आज कोई है 6 महीना पर में क्या कहते हैं आवासीय चेंज होता है, 6 महीना पर में मथी बनता है, क्या कहते हैं कौन सर्टिफिकेट, आई सर्टिफिकेट बनता है। तो सबका तो अलग अलग 6 महीना पर सबका होता है। तो व्यक्ति का ही होता है अथी, दल का नहीं होता है कि दल तो अच्छे लोगों को ही देता है हर हमेशा। विधायक भी बोलते हैं अब एनडीए से टिकट लेंगे। अब ये प्रजातंत्र है, सभी आदमी को अपना अपना मांगने का, जाने का, कहने का अधिकार है। उस पर लोग तो बाद बाकी हमारे दल के लोग देखेंगे। आप ही प्रश्न भी कर रहे हैं, सब बात आप ही कर रहे हैं कि आप ही के सुनिए, आप ही का उम्मीदवार, जदयू का ही उम्मीदवार क्या कथी एमएलए भ्रष्टाचार में थे, आप ही कहते हैं जो कि भाई टिकट के लिए है। तो दोनों बात आप ही कर रहे हैं, कुछ प्रश्न ही आप वैसे पूछ रहे हैं। अभी जदयू में है ही नहीं हूँ, दल से तो निष्कासित। लेकिन वो तो बोल रहे हैं ना हम उम्मीदवार कर सकते हैं, उम्मीदवारी कर सकते हैं। उम्मीदवारी के लिए कहीं किसी का रोक है थोड़े? उम्मीदवारी के लिए किन्हीं आदमी को किसी चीज़ का रोक है थोड़े जो कि हाँ उम्मीदवारी ही नहीं करे? उम्मीदवारी तो लोग जेल में भी बंद रहता है, वो भी वहीं से उम्मीदवारी दे देता है। सर, अगर आप विधायक बन के आते हैं तो विभूतिपुर में वो 5 काम बताइए जो सबसे पहले तूफान चौधरी करेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं भ्रष्टाचार पर चलूँगा। अभी प्रखंड, अंचल, थाना वगैरह जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, जनताओं के लिए, किसानों के लिए, सभी के लिए, वहाँ जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन कमेगा। कमने का पूछेंगे जो कि भाई कमेगा कैसे? भ्रष्टाचार तो है, तो भ्रष्टाचार कमने का है, कमेगा। आज जो हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, वो कहीं किसी हमारे किसान के ही लड़के हैं और यहाँ कोई कर्मचारी हैं, कोई पदाधिकारी है। अगर हम उनसे तसल्ली अगर करेंगे तो स्वाभाविक है कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा। दूसरी बात आपने क्या पूछा कि 5 काम। विकास जो है, विकास है, शिक्षा है, जो अभी स्वास्थ्य पर में हम देखे हैं फेसबुक के माध्यम से, समस्तीपुर में विधायक जी को मैंने देखा। अगर यही कार्यक्रम अगर ये अपने जीवन काल में या अपने समय काल में अगर करते तो शायद स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, वो सब अपने अपने जगह पर सुधर के सब काम चलता है। लेकिन वो वहाँ तक तो वहाँ सब घसीट था, लेने का सवाल था, तो वहाँ अच्छे ढंग से चलता कैसे? सुधार होगा नहीं होगा? सभी डिपार्टमेंट में सुधार होगा। अभी फिलहाल कहते हैं राजनीतिक में साम दाम दंड भेद की आवश्यकता होती है और समाज सेवी के तौर पे आप आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको टिकट मिल सकती है या बतौर एक समाज सेवी? अब साम दाम घर में तो हमारे पास भी है, लेकिन घर में रखे हुए हैं, बाहर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो वो तो अलग बात है। साम दाम, अरे सेवा करना एक धर्म है। अगर सेवा करना धर्म से लोग नहीं, सामे दाम से या पैसे से वोट अगर हो, विधायक बने तो हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बहुत साम दाम वाले लोग हैं। तो वही आज क्या कहते हैं, प्रदेश से लेके देश तक में वही राज करते, लेकिन कहीं तो हम देखते नहीं है उस साम दाम वाले के लोगों को। कुछ लोगों का कहना है कि टिकट जब भी एनडीए देगी तो हम ही को देगी। 100% दावा के तौर पे जो है बहुत सारे सोशल मीडिया वगैरह पे चल रहा है। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हमारे शीर्ष की इच्छा है। वो देखेंगे, कार्य को देखेंगे तो कार्य के मुताबिक निर्णय तो उनका सर्वोपरि होगा ना।
विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में देखा जाता है कि कुशवाहा होना जरूरी होता है। नहीं, ऐसा बात तो खास करके नहीं है, कारण कि कुशवाहा होना ही जरूरी नहीं है। व्यक्ति अच्छा होना जरूरी है, अच्छे काम करने वाले लोगों की जरूरी है, जरूरी नहीं है कि कुशवाहा होना जरूरी है। क्या लगता है इस बार के विधानसभा चुनाव यानी कि 2025 में जाति फैक्टर नहीं सामने आएगी क्या? होना तो नहीं चाहिए, कारण कि जब मैंने काम करता हूँ, सेवा करता हूँ, तो सेवा में शायद आप लोग देखे भी होंगे कि एक भोजन करा, गरीबों को भोजन करा, 5 रुपया दक्षिणा दे, एक कम्बल ओढ़ा और पैर छू करके प्रणाम करके आशीर्वाद ले लेना। तो वहाँ जातिवाद तो कहीं हमको नज़र नहीं आता है कि इतना में भी जातिवाद इस जगह हो, हमको नज़र नहीं आता है कि जातिवाद इसमें हो चले। चुनाव आते ही कई लोग जनसंपर्क करते हैं, आप हमेशा जनसंपर्क करते आए हैं, तो पब्लिक का क्या प्यार रहता है? पब्लिक का प्यार तो अच्छा है, टिकट मिले, अगर हमको एनडीए जदयू से टिकट मिले तो जीत सुनिश्चित है। मैं अपने शीर्ष को भी आग्रह करूंगा कि अगर टिकट अगर दें तो ये उनके झोली में ये सीट लेकर के मैं दे दूंगा। प्यार कुछ लोग सीधे राहत पहुंचाकर जो है वो लोगों को लुभा रहे हैं, सीधे राहत पहुंचाकर उनकी जो है संतुना अपनी ओर खींच रहे हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? हम देखा जाए वो तो हम अभी पहले भी कहे हैं, अभी ये कहे हैं, तो अभी तो समय वो तो है ही, वो तो आए हैं और रहेंगे, वो लुभा करके ही आए, 20 में भी आए, अब 20 के बाद 25 है ये, तब 25 बरस के आए हैं, तो लोग पब्लिक या हमारे मतदाता हैं वो कि थोड़े नहीं देख रहे हैं विभूतिपुर में जो कि भाई कौन आदमी हमारे बीच में है या कौन आदमी अभी लुभावना कर रहा है। एक कहावत है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। नहीं, एक कोनो कहानी में है। हाँ जी, एक चीज़ बताइए, 2020 में भी आप आए थे, क्या अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या आप आ सकते हैं? मत देखा जाए, नहीं का तो फिर अभी चर्चा नहीं करें, नहीं देती है तो नहीं का सब प्रश्न नहीं है। टिकट 100 में 100 ऊपर नंबर दे दें आप, इस सेवा को अगर नहीं